नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आपने मैथ में कुछ भी पढ़ा नहीं है, अगर आपने केवल थोड़ा बहुत पढ़ रखा है लेकिन आपको पता नहीं किस प्रकार से करना है, मैथ की कॉपी कैसे लिखनी है कि आपका पूरा नंबर मिले, तो आज की इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मैं आपको बताऊंगा कि मैथ की कॉपी आपको कैसे किस प्रकार से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ट्रिक क्या लगेगी, तो इसमें ट्रिक लगेगी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक। देखो, सबसे पहले जो हम ट्रिक देखेंगे वो देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। किसकी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ट्रिक। सबसे पहले हमने बताया था हिंदी में हमने एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक इतनी बढ़िया काम करी थी क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उस ट्रिक से काफी हेल्प मिली थी बच्चों को। तो उसी प्रकार से ये ट्रिक है, लेकिन हिंदी वाली ट्रिक अलग है और मैथ वाली ट्रिक आपकी अलग है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आता है। उसमें आपको करना क्या होता है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए होते हैं। कौन से? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो मैथ और हिंदी का ट्रिक बिल्कुल अलग है। अब इसमें होता क्या है, अगर आपका इसमें डी आंसर सही तो इसमें डी पर क्या कर दोगे, इसमें गोला काला कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, ये तो हुआ पता है तो हमने कर दिया, अगर आपको नहीं पता तो क्या करना है, तो देखो यहाँ पर ट्रिक। और देखो, एक बात हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे YouTube चैनल पर इन क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अगर नहीं देखा है तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहां से वीडियो को देख लेना। तो आपका 70 में 70 तो कहीं जाने वाला नहीं है, तो इतना कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ट्रिक हमारी क्या है, इसकी ट्रिक देखो। सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ट्रिक क्या है। अगर आपको ऑप्शन में, देखो, अगर आपको ऑप्शन में हिंदी वाला अलग है और मैथ वाला अलग है, इनमें से कोई नहीं, अगर आपको ऑप्शन में क्या मिलता है, इनमें से कोई नहीं, अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन मिलता है तो क्या करोगे, वहां पर तुम लोग क्या करोगे, फटाफट सही का निशान लगा दोगे। उसमें सही का निशान नहीं लगाना है, उसमें OMR सीट में एक आपको OMR सीट मिलेगी, जिस प्रकार से आपको हिंदी के पेपर में मिली थी। और हिंदी के पेपर में कई सारे बच्चे OMR सीट गलत करके आए हैं, तो ये काम ना करना कि OMR सीट गलत कर दो, क्योंकि OMR सीट अगर गलत हो गई तो आपका 20 नंबर बिल्कुल में बिल्कुल एक भी नहीं मिलेगा, पूरा में पूरा चला जाएगा। अगर आपको इनमें से कोई नहीं मिलता तो उस पर टिक करोगे। अगर आपका दूसरा ऑप्शन अगर मिलता है, अगर ऑप्शन दूसरा नंबर अगर मिलता है ये सभी, तो देखो यहाँ पर क्या करना है। हिंदी वाले में ट्रिक क्या थी, अगर आपका ये सभी मिलता है तो उसी पर टिक करना, लेकिन अगर मैथ में आपका मिलता है ये सभी तो ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन सही मत कर देना, क्योंकि ये ऑप्शन मैथ में गलत होता है। ठीक है, ये ऑप्शन मैथ में गलत होता है। इसके बाद अगर ये ऑप्शन मिले तो इसमें क्या करना है, तो इसके बाद ऑप्शन सी नंबर टिक कर देना। ठीक है, अगर ये ऑप्शन मिले उसमें गलत कर देना, तो कौन सा सही करना है, उसमें सी ऑप्शन को सही कर देना, 100% सही होगा। सी ऑप्शन 100% सही होगा। ठीक है, ये वाला कर देना तो आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर देखो, अगर आपका उसमें ऑप्शन में अगर मिलता है ए व बी दोनों, क्या मिलता है, अगर ऑप्शन में मिलता है ए व बी दोनों, तो मैथ में होता क्या है कि इस प्रकार का ऑप्शन 100% सही होता है। ए व बी दोनों 100% सही होगा तो इसको आप लोग टिक कर देना, 100% सही निकलेगा, कम से कम 90% आपका सही निकलेगा अगर आपने ये कर दिया। ठीक है, तो 20 में से आपके 15-16 नंबर तो कहीं गए नहीं इस ट्रिक से। फोर्थ नंबर देखो, अगर आपका क्या हो, अगर आपका चारों ऑप्शन अलग हो, अगर आपका चारों ऑप्शन अलग हो तो आपको क्या करना है, तो वहां पर आपको एक ट्रिक लगानी है। कौन सी ट्रिक है, चारों ऑप्शन अलग हों तो उसमें क्या करना है, देखो, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है 6, ऑप्शन नंबर बी दिया है 8 और ऑप्शन नंबर सी दिया है रूट में दिया है 7, ऑप्शन नंबर डी 3, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा अलग है, देखो, इसमें आपका जो थोड़ा अलग लग रहा है, विचित्र टाइप में लग रहा है, वो ऑप्शन नंबर कौन सा लग रहा है, सी लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सी पर हम लोग टिक कर देंगे। OMR सीट पर हम लोग क्या करेंगे, सी नंबर पर हम लोग टिक कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाली ट्रिक काम करती है।
और अगर ये आपके कोई भी ऑप्शन में अगर ना मिले, ये आपके अगर कोई भी ऑप्शन ना मिले, तो आप लोग क्या करना, आप लोग शुरू कर देना तुक्का लगाना। वो किस प्रकार से लगाओगे, इस तुक्के से कम से कम 20 में 15 तो 100% आ ही जाएंगे। और वो तुक्का किस प्रकार से लगाना है, या तो ए सही कर देना या तो सी सही कर देना, ठीक है। और दूसरी बात, आपको हमने हिंदी में बताया था, क्या बताया था कि आपके सामने 20 प्रश्न मिलते हैं। कितने प्रश्न मिलते हैं, आपके सामने 20 प्रश्न मिलते हैं। किस प्रकार से, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हमें यहाँ पर 20 प्रश्न यहाँ पर नोट कर लेते हैं। किस प्रकार से आपको ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है कि आपका 20 में से 15-16 नंबर आपका मिल जाए। देखो यहाँ पर ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें लगातार आपको करना है, लगातार कोई एक ऑप्शन, लगातार 5 प्रश्न में एक ऑप्शन चुन लो, ठीक है। ये आपको काम करना है, क्या करना, लगातार कोई 5 प्रश्न में, हमने लगातार ये 5 प्रश्न लिखे, लगातार ये 5 और लगातार ये 5, लगातार ये 5 लिख लिए। करना क्या है, अगर इस पांचों ऑप्शन में ए चूज कर रहे हो, ये हमने ए टिक कर दिया, ठीक है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो आपका इसमें से 3 नंबर सही होने वाला है। इसमें से 3 प्रश्न आपके सही होंगे। इसमें क्या करना है, इसमें बी सेलेक्ट कर लेना, इसमें सारे ऑप्शन में बी सेलेक्ट कर लेना, इसमें सी सेलेक्ट कर लेना, इसमें सी सेलेक्ट कर लेना, और इसमें आप लोग डी सेलेक्ट कर लेना। इतना काम कर देना, आपका कम से कम कितना, 12 से 13 नंबर बिना पढ़े अगर आपने नहीं कुछ किया तो आपका यहाँ से क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ट्रिक लगाओगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो आता है कौन सा, वो आता है वर्णनात्मक प्रश्न। उसकी ट्रिक किस प्रकार से लगानी, देखो यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न, उसकी ट्रिक क्या है, उसकी भी ट्रिक देख लो यहाँ पर। उसकी ट्रिक यहाँ पर कैसे काम करती है देखो फटाफट। सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट नंबर में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट, और कम से कम 15 मिनट, ठीक है। 15 से 15 मिनट कम से कम क्या करना है, पेपर को पढ़ना है। पेपर को, क्योंकि आता तो आपको कुछ है नहीं, तो इससे अच्छा है कि पेपर को पढ़ो, ठीक है। इसके बाद पेपर जैसे पढ़ लिया, अगर आपको लग रहा है कि हमको 1 या 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो सबसे पहले उनको सॉल्व कर लो। सबसे पहले क्या कर लो, उनको सॉल्व कर लो। अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे आ जाएगा ना, तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको नहीं लग रहा है कि हमको आएगा नहीं, हमको आता ही नहीं है, तो क्या करना है, सेकंड नंबर देखो, क्वेश्चन को देखो, प्रश्न को क्या करना है, प्रश्न को सॉल्व जरूर करना है। अब कह दोगे, अब क्या कहोगे आप लोग कि हमको आता तो है नहीं, तो हम सॉल्व कहाँ से करेंगे। देखो, अगर आपने कुछ लिखा है तो नंबर मिलेगा, अगर कॉपी खाली है तो नंबर तो एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी लगेगा कि इसने तो पूरी कॉपी खाली छोड़ रखी है, तो आपका नंबर एक भी नहीं मिलने वाला है। अगर आपने जरा से भी पेन चलाया है तो उसका नंबर मिलेगा। मैथ में क्या होता है, मैथ में होती स्टेप मार्किंग, होती है। स्टेप मार्किंग का मतलब ये है कि अगर आपकी एक लाइन सही है, अगर मान लो कि आपकी ये वाली लाइन सही है, तो उसका नंबर मिलेगा, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 ही लाइन का प्रश्न है। अगर पहली लाइन सही है तो 1 नंबर, दूसरी लाइन सही है तो 2 नंबर, 1 नंबर, तीसरी लाइन सही फिर 1 नंबर, चौथी लाइन अगर गलत है तो आपके 3 नंबर यहाँ से इस प्रश्न के मिल जाएंगे। तो ये होती है स्टेप मार्किंग। तो अगर आपको कुछ आता भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि लिखने से नंबर कटेगा नहीं और नंबर बढ़ने ही वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से करना, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पेज को भरना, एक एक लाइन छोड़कर। मैथ में अगर जिसको कुछ आता नहीं है तो वो लाइन छोड़ के लिखे, और जिसको आता है भैया तो वो अपना उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से करना होता है। उनको ये ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है जिसको प्रश्न आता है। जिसको प्रश्न आता है ना, ये सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उसको ये ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है, इतना ध्यान रख लेना। जिसको आता नहीं है उसी को ये ट्रिक अप्लाई करनी है। इसके बाद देखो, ये तो हो गया
और एक ट्रिक देख लो वो किस प्रकार से काम करेगी। अगर आपके सामने कोई लॉन्ग क्वेश्चन फंस जाए, अगर आपके सामने कोई लॉन्ग क्वेश्चन फंस जाता है, उसमें आपको कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है फटाफट यहाँ पर देख लो। देखो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आपका खंड बा आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालोगे साफ साफ राइटिंग में खंड बा। अगर उसमें दिया हो प्रश्न पत्र में तो खंड बा डालोगे, ठीक है, हमने डाल दिया खंड बा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना, हेडिंग डाल देना वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, और साफ साफ राइटिंग बना बना कर लिखनी, क्योंकि राइटिंग का नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलता है, ठीक है। इसके बाद लिख देना जो आप प्रश्न कर रहे हो, जो भी प्रश्न कर रहे हो, मान लो कि हम प्रश्न कर रहे हैं कौन सा, प्रश्नोत्तर संख्या, कौन सा प्रश्न है, 1 का नंबर, ठीक है, हम प्रश्न कर रहे हैं 1 का नंबर। तो इस प्रकार से कर देना और स्केल से आपको लाइन खींच देना। किससे, स्केल से आपको लाइन खींचनी है, हाथ से नहीं खींचनी। अगर हाथ से अगर सीधी खींच पाओ तो सीधी खींच देना, नहीं तो आपको किससे, स्केल से आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो अगर आपको प्रश्न नहीं आता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अगर प्रश्न नहीं आता है, अगर प्रश्न नहीं आता है, नहीं आता है, तो क्या करना है भैया, क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर दो, क्वेश्चन को नोट कर दो, नोट कर दो, इस प्रकार से डाल देना। और जो क्वेश्चन आपका दिया, देखो मान लो कि अगर आपका कौन सा 30 नंबर क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता तो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को नोट कर देंगे। कैसे नोट करेंगे, देखो यहाँ पर फटाफट इसको किस प्रकार से नोट करेंगे, देख लो, लिखा यदि समीकरण, और किस पेन से नोट करेंगे, आपको ब्लू पेन से नोट करना, ठीक है, किस पेन से, ब्लू पेन से नोट करना। लिख देना यहाँ पर, क्या लिखना, यदि समीकरण, क्या लिखा है, यदि, यहाँ पर कौन सा ये वाला दिया है, यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल, नोट करना, साफ साफ नोट कर देना बिल्कुल, x = 3m + 2 तथा y = 4 है, तो 4 है, तो m का मान ज्ञात करो, m का मान ज्ञात करो, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना, सवाल को नोट कर देना, ठीक है। तो यहाँ तक आपका इतना पेज भर गया, भरा ना, तो अब आपको यहाँ से शुरू करना है, आपको ब्लैक पेन से डालना है। इतना तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि आपने 1 साल तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, ठीक है। दिया है डालोगे, दिया है डाल दिया। आपको इसमें क्या दिया है, x बराबर दिया है, x बराबर दिया कितना, 3m + 2 ये दिया है, और y बराबर दिया है, लाइन छोड़कर करेंगे क्योंकि हमको इसमें पेज कवर करने, ठीक है। y बराबर कितना दिया, 4 दिया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो x का मान क्या करना, देखो समीकरण ये दिया है उसमें रख देना, ठीक है। आपके सामने एक समीकरण भी दिया है, x + y = 10, इसको समीकरण 1 कर देंगे और लिख देना यहाँ पर x और y के मान, तो बिल्कुल साफ साफ लिख देना x और y के मान, y के मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान रख दो, x और y के मान समीकरण 1 में। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या दिया है, ये है, नोट करेंगे। और इसमें x का मान कितना, 3m + 2, तो यहाँ पर लिख देना 3m + 2 प्लस y का मान कितना दिया, 4, तो बराबर 10 कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइन छोड़ छोड़ कर आपको करना है, ठीक। इसमें यहाँ पर कितना होगा, 3m प्लस ये जुड़ जाएगा यहाँ पर और 10 कर देंगे। देखो बराबर के नीचे बराबर आपको लगाना है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बराबर के नीचे ही बराबर लगाना है ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो 3m बराबर कितना होगा, 4, तो m बराबर यहाँ पर जो आंसर निकलेगा 4/3, और इसको क्या करना, एक बॉक्स में मिलाकर बंद कर देना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग करोगे, देखो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, और आपका पूरा पेज भी भर गया है। तो अगर इस प्रकार से आपका एग्जामिनर देखेगा तो फटाफट सही करेगा और आपका 4 नंबर तुरंत दे देगा। 4 नंबर या 2 नंबर जितने का आपका प्रश्न है वो आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इसी प्रकार से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है तो लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम आपका उसमें 4 पेज का दिया होता है,
पेपर में कम से कम 4 पेज का होता है। तो सबसे पहले उस लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर देना। और किस पेन से नोट करना है? नीले पेन से नोट करना है, नीले पेन से। ठीक है, तो इतना काम कर देना, नीले पेन से आपको नोट कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद यही करना है, दिया है जो उसमें अगर दिया हो वो कर दो। इसके बाद आप लोग जितना आता है वो कर दो। अगर देखो, अगर आपको आंसर याद है, कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा शुरुआत में, अगर आपको आंसर याद है तो आप अगर डायरेक्ट आंसर नीचे लिख दोगे, थोड़ा बहुत बीच में गलत भी हो गया, अगर आपने डायरेक्ट आंसर अगर बीच नीचे लिख दिया तो उसका नंबर आपका पूरा में पूरा मिल जाएगा। अगर 6 नंबर का प्रश्न है, अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आपका पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मैथ में यही ट्रिक अप्लाई कर देनी। ठीक है, ये रही आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ट्रिक और वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन की ट्रिक। अगर आपने ये ट्रिक अप्लाई कर दी तो आपके कम से कम 70 में अगर आपको 40 नंबर का पहले से आता है और इसमें 25 नंबर और जुड़ जाएगा तो 65 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।